अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आज हम अगला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देख लें इसका क्या बनता है। कल तो हमने किया था ना, एक पुली के साथ दो मासीज अटैच थे। अब हम करेंगे दो मासी अटैच हैं, पर एक जो है वो स्मूथ सरफेस के ऊपर है, यानी किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। एक पुली के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच करके ये दूसरा मासीज लटका हुआ नीचे। ठीक है, ये स्ट्रिंग के साथ धागे के साथ ये पुली है, और ये नीचे आके ये एक बॉडी अटैच है। यानी दो बॉडीज़ हैं, एक स्मूथ सरफेस पे है, एक लटकी हुई है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? फाइंड आउट आ रिलेशन फॉर एक्सिलरेशन एंड टेंशन फॉर motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth surface, horizontal surface। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, और इसका आंसर कैसे लिखना है? पहले तो इसको फिगर को डिफाइन कर दें। कंसीडर टू बॉडीज़, ये आंसर बता रहा हूँ। कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मासीज M1 एंड M2। ठीक है, दो बॉडी ए एंड बी हैं, उनके मासीज M1 और M2 है। अटैच टू द एंड ऑफ आ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, जिस तरह फिगर में बताया गया है। बॉडी ए मूव्स विद एक्सिलरेशन ए टूवर्ड downward as the pulley is frictionless, hence the tension in the string will be T throughout the string। ठीक है, ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन A, और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो कितनी होगी? वो सेम होगी हर जगह, वो T होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर दी। अब आगे देखते हैं आगे आपने कैसे लिखना है इसको। अच्छा, अब हमने पिछले केस की तरह इधर मैं फिगर बना देता हूँ थोड़ी सी। ये पुली है, ये बॉडी बी है, ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और इसके साथ एक ये बॉडी ए लटक रही है। इसका वेट कितना है? W1। ठीक है, और W1 किसके बराबर होता है? M1G के बराबर होता है। और अपोजिट टेंशन कितनी है? T। इस बॉडी को देखें, इसके ऊपर टेंशन T है जो खींच रही है इसको, और इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो इसका W2 होगा, M2G के बराबर होता है ये। और अगर वेट नीचे का कर रहा है तो एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, R। ठीक है, हर एक्शन का एक डायरेक्शन होता है। तो ये फोर्सेस हैं। ठीक है, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कर लेंगे नेट फोर्स ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर क्या कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? तो ए बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं कि एक टेंशन ऊपरी की तरफ है और उसका वेट नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है। तो वेट में से टेंशन माइनस करेंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसको मैं लेता हूँ F1। ये जो फोर्स है किसके बराबर है? वे W1 माइनस T। W1 बड़ा है, बड़े में से ये मैं छोटा माइनस करूँगा तो नेट फोर्स आ जाएगी, बिल्कुल पिछले केस की तरह, जिस तरह कल डिस्कस किया था। और W1 बराबर होता है M1G के माइनस T, और F1 बराबर होता है M1A के। ठीक है, आप इधर आगे लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू M1G और F1 इज इक्वल टू M1A। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर। इस क्वेश्चन नंबर रख दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेट फोर्स ऑन बॉडी बी।
बॉडी बी पे क्या फोर्स लग रही है, अब देखते हैं बॉडी बी कौन सी फोर्स लग रही है। बॉडी बी पे 3 फोर्सेज लग रही हैं। एक तो उसका वेट नीचे की तरफ W2 और इसका रिएक्शन R ऊपर की तरफ, और बॉडी ना ऊपर की जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस है, दोनों फोर्सेज बैलेंस है, ठीक है। लेकिन बॉडी इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ कौन सी फोर्स है, T, टेंशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुई, एक ही फोर्स हुई, यानी कि T। ये दोनों तो बैलेंस हो गई, तो नेट फोर्स T के बराबर है। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जिसको मैं F2 से रिप्रेजेंट करूँगा, वो T के बराबर है, ओनली T। और F2 बराबर होता है M2A इज इक्वल टू T। इसको क्वेश्चन नंबर 2 रख दें। अब क्वेश्चन 1 और 2 को आपने यूज़ करके रिलेशन निकालना है। आज अभी देखें, इसमें -T है, इसमें T है, दोनों को ऐड कर दें, T ख़त्म हो जाएगा, तो A का रिलेशन आ जाएगा। लिख लें एडिंग 1 एंड 2। तो क्या बनेगा जी, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये मैंने लिखा ही है, और प्लस T। अब ये T से T कट जाएगा और इधर से A कॉमन ले लें, M1 प्लस M2 आ जाएगा, और इधर M1G। और ये नीचे आके डिवाइड कर दें, तो A किसके बराबर आ गया, M1 ओवर M1 प्लस M2G। ये रिलेशन आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब F का रिलेशन, T का रिलेशन निकालना है, तो ये जो वैल्यू है A की, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दें। A की वैल्यू पुट करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैं इधर लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसमें A की वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू क्या है, ये है A इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2G। तो मैं ये पुट करने लगा, तो M2 A की वैल्यू है M1 ओवर M1 प्लस M2G। ये A की वैल्यू होगी, M2A इज इक्वल टू T। ये T की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। दो ही वैल्यू चाहिए थी, T की और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो ये T का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, और ये A का आ गया। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। इसको लिखें और मुझे चेक करवाएं।